ये 15 मई के बाद हम डेट डिसाइड करेंगे और अभी 2-3 दिन में ही आपको ग्रुप पे डाल देंगे। चलिए आज के जो स्पीकर हैं अशोक जी और सौम्य जी उनके बारे में बताया कि 10 साल से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो मैंने उनके बारे में बताया। मुझे 10 साल में मुझे जो चैलेंजेस फेस हुए, अगर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होती है तो हमें सब चैलेंजेस होते हैं। तो बड़ा आसान लगता है कि अगर ऑर्गेनिक पर ऑर्गेनिक करने के लिए आपके पास सॉइल भी करनी चाहिए, आपको सीड्स भी ऑर्गेनिक चाहिए होती है, और ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स चाहिए, कीड़े लगेंगे तो फसल खराब हो जाएगी। ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी काम किया है। और सबसे बड़ी चीज़ें बताएंगे आपको सारा कुछ। हम जब किसी नेचर से कनेक्ट हो गए, तो हम जब गार्डनिंग का काम करते हैं, प्लांट लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, फ्लावर लेते हैं, तो हम बहुत नज़दीक आते हैं नेचर से। एक कनेक्ट होता है नेचर से, जो बहुत मुश्किल एक्सप्लेन करना, ये किसी एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है, एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। इसलिए हमारी फैमिली हमेशा बड़ी होती रहती है, क्योंकि वो लोग जो एक बार आते हैं वो कहते हैं हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह की फीलिंग आती है। हमने हुआ कि सॉइल बनाने, उसमें सीड डालने, उसमें से छोटा प्लांट निकलता है, सबने ये भी पसंद है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी सिंगल मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसका असर इतना अच्छा हो सके जितना कि आप एक फॉरेस्ट में पार्क में गाँव में लगाते हैं, जिससे कितना बेनिफिट आ सकता है किसी भी मेडिसिन से। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम नेचर में किसी भी चीज़ से चाहे मिट्टी से ही होना जो प्लांट को बात है उसमें भी हमें बहुत एक एक्सपीरियंस और एक चीज़ और एक कनेक्ट हो गया। तो नेचर से हम कनेक्ट नहीं होंगे तो हम भी नेवर अंडरस्टैंड what we have been born from, हमें नेचर से कनेक्ट होना ही चाहिए। तो आज तक उनकी थॉट है ये वेजिटेबल्स की कहता है why should we eat organic and how can we have organic vegetables? ये एंशिएंट विजडम विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमने एंशिएंट प्रैक्टिसेस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे एंड वी मस्ट लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। पर आज आपको सीड्स भी नहीं है, रिलीज द एक्सपीरियंस एंड विल गो फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। खेती शुरू किया वहाँ पे हमने ब्रोकली से शुरू किया। ब्रोकली मार्केट रेट 300 kg now, and we started growing organic. So there was no other way for us to be organic now, and we started in broccoli, then we went into all kinds of farming. We've done everything from the farm spectrum. I myself am actually a scientist, I'm a physicist, I'm a quantum physicist. My partner is a biotechist. So both of us use our scientific knowledge to understand farming and understand more about farming. Over time, we got to know a lot more about the plant, about what goes on around the plant, the soil, the interactions, billions of interactions that are going on in the plant, with bacteria, fungi, with the environment, with everything. Integral, it's tied into the entire planet. So how it works together. So we did a lot of this. Then we sold strawberries, we got tomatoes for all the pizza companies, and we did a lot of that. But then after COVID, we decided to cut down on it. But we had so much accumulated knowledge that we started teaching people about organic. So we started a company, we started a foundation, primarily on the principle of educating people on scientific farming. But I'll get more into our motivations. Let me Soumya to ask if points. Namaste, my name is Soumya and it's been 8 years I'm into organic farming. And I've worked with many brands with Lodi Garden, it's very important.
I worked with several brands in landscaping. Every time में सब chemicals वाली छोटे से chemical डाल देते हैं यूरिया DAP और हम ध्यान नहीं देते उस पे काम करो और पीछे से कुछ भी डाल देते हैं वो बोलते हैं ये एसिड है ये मोटर है काम करेगा बट अभी उसके पीछे की साइंस नहीं पता कि वो क्या है किस चीज़ से बना हर चीज़ ही केमिकल है दुनिया में बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हमें देखना है उसका सोर्स क्या है उस केमिकल का तो 2 साल से हम कलेक्टिवली फाउंडेशन किसानों को यही सिखा रहे हैं कि आप कैसे जस्टिफाई करो उस चीज़ को और उसका आउटपुट कितना निकल सकता है। फोन स्विच ऑफ कर लीजिए सब प्लीज। तो अभी हम यही चीज़ें डिस्कस करें कि कैसे हम ऑर्गेनिक को साइंटिफिक वे में कैसे और अच्छा कर सकते हैं एंड उससे आपकी यील्ड्स कितनी इंक्रीज हो सकती है और कॉस्ट कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। माली हर समय फीडिंग ही करता रहता है अपनी मतलब 60-70% कॉस्टिंग तो फीडिंग नहीं जाती है बट कुछ प्रैक्टिस होती है जैसे मल्चिंग करो सूखी पत्तियाँ डालो उससे मोथा नहीं आता सांठी नहीं आता बीट्स नहीं आते तो उस पर हमें डिस्कस करना और उस चीज़ को कैसे हमें So our company's name and our foundation's name and everything that we are making, our products, we all have the name Mati in it. Mati is Sanskrit for earth. Everything starts with the soil, with the earth, and that is where we are connected. And actually, while we were doing scientific organic farming, we came to realize that about 100 साल पहले सर एडवर्ड हावर्ड ने एक बायोलॉजिस्ट था ब्रिटिश का उसने इंडिया में 30 साल गुजारे एंड ही स्पेंड 30 इयर्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट फार्मिंग इज हमारा किसान कैसा काम करता है हमारा ज़मीन में कैसा होता है उसी ने कंपोस्टिंग का पूरा शुरू किया। कंपोस्ट क्या होता है सड़ा हुआ पत्ते खाना वो सब मिला के हम हाउ कैन वी मेक soil again, nutritious soil again. So actually, he says his biggest teachers were Indian farmers and the soil. And ये 100 साल पहले उसने ये सारा उसने किताब लिखा है काफ़ी सारे किताब लिखा है। He has developed the science of organic farming 100 years ago in India. तो आप बिलीव नहीं करोगे बट ऑर्गेनिक फार्मिंग साइंटिफिक फार्मिंग सारा इंडिया में शुरू और कोई नहीं बताएगा ये सारा इंडिया में शुरू हुआ हमारे किसान के वजह से शुरू। अभी 100 साल बाद हम वापस यहीं पे आए यही हम पुराने नॉलेज वापस लेके आना चाहता हूँ। What our farmers knew 100 years ago and knew very well, we are trying to bring it. There are so many practices that they had that we have completely forgotten. Even in the last 20 years, we have forgotten what our Taujis, our grandfathers used to do, our fathers also used to do. That is why we realized we have to use both science and we have to use our traditions also. There's so much tradition, there's so much secret knowledge that they have accumulated over time. आपको एग्जांपल देने के लिए अभी अब क्रॉप बर्निंग का बहुत नुकसान हो रहा है मगर 100 साल पहले 30 साल पहले खेत के बीच में वो डोलीज होते थे ना एंड ऑल द डोलीज वर कवर्ड विद them. And in the winter crop, they used to burn the busa. So the busa used to make smoke. गरम हवा नीचे रहता था, ठंडा ऊपर, धुआं रहता था ऊपर में, और वो ओस से बच जाता। The frost used to not fall on the plants. These are small practices that our farmers knew. Instead of crop burning, use your crops to do use your busa to do something beneficial to your crops. वो भूल गया। अगर क्रॉप बर्निंग करना ही है ना अपना फायदा के लिए करो सारा भूल गया। ऐसे छोटे छोटे चीज बहुत हमारा नॉलेज था जो हमारे किसान सारा भूल गए। तो ये हम भी सीख रहे हैं हम भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वी हैव फाउंड दैट किसान खेत में एक जंगल का एक पेड़ का तेली डाल देते हैं उससे सारा कीड़ा बच जाता है। There are some very potent plant insecticides जो बस तेली डाल दिया उसमें और सारा कीड़ा मैजिक प्रोडक्ट्स जो हमारा किसान जानते थे कि अभी हम
अभी हमारा केमिकल कंपनीज निकाल के उसको केमिकल बना के बेचते। सो लेट अस यूज द थिंग, आपने बीटी का सुना होगा, बीटी कॉटन, बीटी वीट, बीटी राइस इतना नुकसान कर रहा है। बीटी इज अ बैक्टीरिया, बीटी इज बैसिलस थ्रोजेंसिस। वो बैक्टीरिया का जीन्स लेके वो सीड का अंदर डाल के उसको कैटरपिलर और बीटल्स का रेजिस्टेंस बना। मगर बीटी एक बैक्टीरिया है, हम क्यों उसका जीन स्प्लाइसिंग करके, क्यों उसका, why are we going against nature and creating these BT resistant genes? All we have to do is apply BT from the top, बैक्टीरिया फ्री है, हमको बॉटल में मिल जाता है BT, ऊपर से डाल दो तुम्हारा पौधा बच गया। तो these are these small things that we need to develop over time. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोचते हैं कि अगर हम फल लगा दें तो वो बंदर बढ़ जाएगा, नुकसान होगा, रास्ते में गिरेगा, रास्ता खराब हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है, रास्ता कितना कचरा खराब है। नहीं, बंदे वो पाम्स लगाते हैं, काम से कोई फ्रूट मिलता है ना, कोई पेड़ को, पंछी को छाया, कुछ भी नहीं। कुछ काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले उसमें फर और यूकेलिप्टस, ब्रिटिश का टाइम में उसमें ये कीकर लगा, सबसे खराब चीज। उसके बाद हमारे इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 50-60s में उसको फर और यूकेलिप्टस लगाया, ये हार्डी ट्रीज एसोसिएशन। यूकेलिप्टस एक्चुअली खराब पेड़ नहीं है, मगर उसका जड़ इतना नीचे चला जाता है कि वो सारा ग्राउंड वाटर खराब कर देता है। वो वैसे अपने आप बहुत अच्छा पेड़ है अगर आप स्ट्रेटेजिकली यूज करो, मगर अगर वो हाईवे पे दोनों तरफ यूकेलिप्टस लगा है, यहाँ तक अगर पानी ये साइड का खेत से आ रहा है, ये साइड खेत में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ बीच में उसने एक जमीन के अंदर दीवार बना। अगर ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे में यूकेलिप्टस ना, तो वो यहाँ तक पानी रोक देगी। यूकेलिप्टस अच्छा पेड़ है, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिना दिमाग लगा के यूकेलिप्टस लगा, फर लगाते हैं। फर क्या फायदा है, वो एरिड रीजन बीच एरिया के लिए है, वो माउंटेन्स के लिए है। हम फल लगाते हैं। और एक चीज वो अच्छा किया है कि वो नीम लगा दी, बहुत नीम लगा है, मगर नीम को इतना नीम लगाया कि उतना उसका वो सारा बेनिफिट चला ही नहीं। सारा अभी तक हम सोचते हैं कि हमारा कुछ नुकसान हुआ तो हम नीम डाल देते हैं, हमारे किचन गार्डन में कुछ नुकसान हुआ तो हम नीम के तेल डालते हैं, मगर नीम का तेल में इतना रेजिस्टेंस बढ़ गया है कि वो नीम का हर जगह नीम है। आप देखिए दिल्ली में कितना नीम, तो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि सारा पेड़ इंसेक्ट्स का उसने उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। नेटिव ट्रीज, नेटिव फ्रूट्स, जामुन, शहतूत और भी लगाना चाहिए। यू नो, ऑल ऑफ अस हैव अ ड्यूटी टू सोसाइटी ऑल्सो। अपना किचन गार्डन के अलावा अगर हम अपने कॉलोनी का और कॉलोनी में एक माली हो या 2-3 गार्ड हो जो 2 साल में उसको पूरा देखभाल करना, 2 साल बाद उसका जड़ने से पानी पहुंच जाएगा, वो 2 साल उसका पूरा ध्यान। तो ये मगर ये सारी यूटिलिटेरियन प्लांट्स, so we can increase the biodiversity, we can help the nature around us, we need more flowers and we need more fruits, and because we are living in the ecosystem, we are not living in this jungle. हमारा लाइफ इतना डल हो गया है, बाहर देखते ही हम सोचते हैं कहाँ रह गए, वो ग्रीन, अगर ये पूरा ग्रीन हो गया, we won't mind, इतना भी कंक्रीट को हम माइंड नहीं करेंगे, सब ग्रीन बना। तो अपना कॉलोनी में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना किचन गार्डन करते ही कॉलोनी तक, तो हम थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल सराउंडिंग्स। Our responsibility goes to our neighbors. Let us take care at least our neighbor, no problem. दुनिया अपने आप साफ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर हम mention this, हम ऑर्गेनिक फूड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने आप कर रहे हैं, अभी बहुत मिसट्रस्ट है ऑर्गेनिक सब्जी में, मार्केट में बहुत मिसट्रस्ट है। एक्चुअली ये मिसट्रस्ट काफी तक खराब है, पर इट्स रॉन्ग, काफी तक ठीक भी है, बहुत लोग नुकसान किया है, बट मोस्टली इन द स्टेटस। मैं अभी 5 साल से ब्लिंकिट को सप्लाई कर रहा हूं, टेस्टिंग करके लेते हैं, सो वी नो दैट ब्लिंकिट इज जेन्युइन। अभी टाटा इतना सीधा कंपनी है जो
उसका जो स्टेपल्स है, उसका जो ऑर्गेनिक स्टेपल्स है, वो सब या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन थोड़ा मुश्किल है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लोग लेते हैं जब उसको हाई वैल्यू मिलता है, जब वो एक्सपोर्ट मार्केट में जाता है, क्योंकि वो उसमें खर्चा है, उसमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में भी प्रॉब्लम है, बहुत रिपोर्टिंग है। अगर आप फसल के बाद 1 महीने के अंदर में आप सारा रिपोर्ट्स नहीं दिया तो आपका फसल गया, वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये सब इश्यूज है ऑर्गेनिक में, इसीलिए आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में मिलती है। मगर हमारा बहुत सारा लैब हो गए तो वो सारा टेस्टिंग करते हैं। सो ये मगर बहुत लोग भी है जो अपना हमारा नेचर ही है 2 नंबरी के, तो हम बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल सामान दे रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम पे। I give an idea of so we have a few categories. Fertilizers, we need to give the plant nutrition. We need to not only give plant nutrition, we need to give the bacteria and the fungi nutrition, because they are what is actually taking care of your plant. So we need to give it nutrition, nitrogen, phosphorus solubilizers, which the bacteria that takes from air and everything and breaks it down from the minerals around and breaks it down and give it to the plant. So we just need to give it biofertilizers, we need to give it organic matter. That's it. These are fertilizers, we don't need to do anything. If you have हमारा किसान के खेत में organic matter is around 0.3 to 0.5%, it should be 3%. तो हमने इतना नुकसान किया है, हमने इतना खेती किया है, वो क्यों बोलते हैं कि या आप खुला खेती में करो, जमीन में बहुत ताकत है, जमीन में ताकत है वो क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, वो खाली पड़ा है, खाया हुआ नहीं, उसको चांस नहीं देता है बैक्टीरिया को फैलने को, वायरस को फैलने को, या तो ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप होने को। So we need to give it just the right bacteria, we need to give it organic matter. Organic matter is any plant matter, compost, वर्मी कंपोस्ट हो, खाद हो, या जो हम घर में बनाते खाद, मगर all should be processed. Process does not mean that हम कुछ केमिकल काम कर रहे हैं उस पर। Process means हम उसको साइड में छोड़ रहे हैं, उसको सड़ना है, सड़ने के बाद हम उसमें गमले में डालते हैं। And we have a lot of biopesticide chemicals. There are so many plant extracts. There are so many. हमने बताया BT के बारे में। BT is a bacteria that is very famous for attacking. But the science of this is phenomenal. There is so much science to it. One of the most expensive fungi, one of the most expensive natural products in the world is something called cordyceps. It is a fungi that is only in the Himalayas. तो हमारा ये टाइम पे अप्रैल में हिमालय में बहुत सारे लोग नौकरी सब छोड़ के ऊपर 3000 मीटर के ऊपर वो घूमते रहता है, फंगस मिलता है उसको कॉर्डिसेप्स करके। ये 20 लाख रुपए केजी बिकता है। हाँ, वो कमर्शियल वैरायटी है, वो उसमें उतना ताकत नहीं है। इसको कमर्शियल वैरायटी कॉल्ड कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस, तो बहुत लोग कर रहा है, मगर वो नेचुरल वैरायटी उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। So cordyceps, that BT is a kind of a cordyceps which actually attacks the. Cordyceps is the only thing in Ayurveda that is both vegetarian and non-vegetarian. क्योंकि ये फंगस कैटरपिलर को इन्फेक्ट करके उसको मशरूम बनाता है, तो वो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन भी, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन से आया है। आयुर्वेद में वो दोनों एक ही चीज है पूरा दुनिया में, तो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। तो अगर ये कॉर्डिसेप्स, ये बैक्टीरिया भी उसको अटैक करके उसको अंदर से खा लेता है। So there is so much science of this, like BT. That's why we use BT on the farms, so we can convert. Takes care of the caterpillar, takes care of all the beetles. ऊपर से BT डाल रहे हैं, putting back BT. So I've spoken enough about all this already. Everything starts and ends with the soil. Soil ही हमारा सारा. So when you're doing kitchen gardening also, इसमें कुछ करो, आपको पेट डाल दो, आपको हमारा एक पॉटिंग सॉइल है, आपने बताया, it has all the microbes, it has the irrigating things, वर्मिकुलेट करके मिनरल है, उसको थोड़ा एयरी बना देता है।